कानपुर डीसीपी और एडीसीपी साउथ टीम को मिली सफलता। गुजैनी में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। दोस्त ने दो साथियों संग मिलकर गला घोट कर की थी हत्या। शराब पिलाकर युवक को बेसुध करने के बाद हत्या की थी। जमीन अधिग्रहण का 20 लाख मुआवजा हड़पने के असफल प्रयास के बाद हत्या। दोस्त ने 20 लाख हड़पने के उद्देश्य से पहले शराब पिलाई फिर हत्या की। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा। पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई ऑटो और बैग बरामद किया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देखिए, थाना गुजैनी क्षेत्र में 3 तारीख की मॉर्निंग में एक सूचना लगभग 9 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि पांडू नदी के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुजैनी और एसीपी नौबस्ता, एडीसीपी साहब और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और उसमें जो डेड बॉडी थी उसका बिल्कुल गहनता से परीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी को बुलाया गया था। बाद में इस व्यक्ति की जो पहचान हुई थी विपिन तिवारी पुत्र गंगा प्रसाद, कस्बा साड़, थाना साड़ के रूप में हुई थी। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन तिवारी जो मूल रूप से केसर फैक्ट्री टीपी नगर में काम करता था, उसको कस्बा साड़ में उसकी एक पैतृक जमीन थी उसके पिताजी के नाम पे, जो उसको अपने ननिहाल से प्राप्त हुई थी। लगभग 12 बीघे की लैंड थी जो डिफेंस कॉरिडोर में आ गई थी और उसका इनको करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए का इनको कंपनसेशन मिलना था। अभी 60 लाख रुपए का कंपनसेशन इनके पिताजी गंगा प्रसाद के अकाउंट में आया था, जो ICICI बैंक जो यहाँ बारा देवी किदवई नगर में है, उस अकाउंट में इनका पैसा आया था। इनके पिताजी ने 20-20 लाख रुपए इन दोनों भाइयों में, अमित तिवारी और विपिन तिवारी में वितरित कर दिया था और उसकी फिक्स्ड FD करवा दी थी और 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखा था। इनके जो मित्रगण थे इसमें अरविंद चंदेल, मनोज दीक्षित और ये प्रदीप साहू, इनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि इसके पास 20 लाख रुपए कैश में है और इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी प्रकार से वो पैसा प्राप्त किया जाए। जब वो 2 तारीख की रात्रि में फैक्ट्री में नहीं पहुंचा तब मनोज ने उसको फोन किया और ये कहा कि तुम जो है कहाँ हो। तो उसने कहा कि मैं गल्ला मंडी के पास हूँ। इन लोगों ने बारा देवी पर उसको बुलाया। वहाँ योजना के तहत इन लोगों ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में पहले से इन्होंने टैबलेट डाल रखी थी। इन लोगों ने स्वयं भी कोल्ड ड्रिंक पी, बट उसमें कोई ऐसा टैबलेट वगैरह नहीं थी, तो वो नशे की हालत में आ गया। फिर जब वो नशे की हालत में आ गया तो फिर उसको कररही की तरफ ले गए। वहां पर भी इन लोगों ने उसको शराब पिलाई और जब अत्यधिक शराब हो गई तो फिर ये लोग उसको जरौली फेस 1 में भदौरिया होटल है, वहां पे ले गए, एक कमरे में रखे थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है और वो इनसे कह भी रहा था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इसी बीच में ये लोग जब वहाँ इन लोगों ने शराब खरीदी थी तो उससे मोबाइल से पेमेंट करवाया था और इन लोगों ने उसका कोड वगैरह देख लिया था। इनको ये अंदेशा था कि वो सारे पैसे 20 लाख रुपए बिल्कुल सिंपली उसमें हैं, तो ये इनकी योजना थी को पैसे किसी भी प्रकार से उससे विड्रा कर लिए जाए। लेकिन चूंकि वो फिक्स थी, FD थी, तो पैसे नहीं निकल पा रहे थे। इन लोगों ने करीब 5-6 हज़ार रुपये उसके अकाउंट से विड्रा भी किए, लेकिन शेष पैसा नहीं निकल पा रहा था। उसके बाद उसको कुछ हल्का सा होश भी आ गया और उसने ठीक ठाक से इन सबकी पहचान कर ली। अब इनको ये डर हो गया कि पैसा भी नहीं मिल पा रहा है और इसने हम लोग को पहचान लिया है। इस भय से इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई और उसके बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास में उसको नशे की हालत में उस ऑटो में बैठा करके, जिसको ये साहू चला रहा था, उसको ले गए पांडू नदी के पास में और वहां पर पूर्व से इन्होंने रस्सी और बोरा ले रखा था और उसको रस्सी से उसका गला घोट करके और पांडू नदी के बगल में उसका शव फेंक दिया और उसके ऊपर बोरा और ईंट रख दिया।